ब्रिज है ना, भूषण है ना, शरण है, पूरा हिंदुस्तान शर्मनाक हो गया है। कमाल है, ये क्या घौंस हुई भूषण जी को। अब कहीं शरण लेने का मौका मिलेगा। शरण जी, ऐसा है, आप अपराधी हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ कहा जाता है कि भारत में सब कुछ चंगा सी, वही देश का पहलवान, देश का किसान और देश के जवान सभी आज परेशान है। और यहाँ देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ देख सकते हैं, उधर जवान बैठे हैं, इधर पहलवान बैठे हैं। और बात करेंगे पहलवानों की, तो जिस तरीके से उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए कि वो यौन उत्पीड़न करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो उनका करियर बर्बाद कर देंगे। हालांकि आज जो है एफआईआर दर्ज हो गई है पोक्सो एक्ट के तहत और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकार भी लगाई है। पर अभी भी पहलवान कह रहे हैं जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम तब तक धरना देते रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रेखा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन पे भरोसा है कि उनका न्याय होगा, उनके पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सभी को होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ब्रिज मौका मिलेगा नहीं, इसलिए कि उन्होंने शुरू से ही, जब से ये बच्चियां बोलना शुरू की थी, तब से ही इनको नकारते रहे। आज मैंने उनका टीवी पे देखा, बहुत ही एग्रेसिव और बेलिजरेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बहुत ही इनको नकारते हुए। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज का राजनीतिकरण कर दो और उसको नकार दो इस तरह से, ये गलत बात है। वो कह रहे हैं कि ये लड़कियां जो हैं हरियाणा से हैं, सिर्फ हरियाणा ही क्यों ऊपर चढ़ता है? परिवारवाद, अरे हद हो गई। अगर हरियाणा की बच्चियां अच्छा कर रही हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो उनको एज हरियाणा या यूपी या केरला नहीं देख रही हूँ, मैं उनको एज इंडियन देख रही हूँ। और वो देखना भी हमें ऐसे ही चाहिए। ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, ये हमारे देश की बेटियां हैं, और ये देश विदेश में जाके हमारे लिए नाम कमाती हैं। तो हम ये क्यों कहें कि सिर्फ हरियाणा क्यों? जहां भी आपको टैलेंट मिलेगा, जहां भी आपको मिलेगा कि ये बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और फिर आप जो उसका अध्यक्ष बन के बैठे हैं, आपकी भी जिम्मेवारी होती है, हर अध्यक्ष की स्पोर्ट्स बॉडी की जिम्मेवारी होती है कि वो पूरे देश से ढूंढ के लाएं कि कौन है हमारे बच्चे जो इतने काबिल हैं और जो इतने टैलेंटेड हैं और स्किल्ड हैं, और वो कोई भी स्पोर्ट हो, उनका फर्ज है ढूंढने का। एक बात। दूसरा, मेरा एक सुझाव है कि ये जो है ना स्पोर्ट्स बॉडीज, दूसरी विमेन्स बॉडीज, इनमें ना जो है, जो स्पोर्ट्स वाले ही है ना, उनको ही ज्यादा आगे लाके अध्यक्षता देनी चाहिए, क्योंकि वो इस दौर से गुजरे हैं, जमीन से ऊपर तक वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। हालांकि पीटी उषा का जो आ रहे हैं बयान, अगर ये सही हैं तो ये बड़े गलत हैं। मैं नहीं समझती कि उनको कुछ भी अपनी तरफ से कहना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि इन बच्चियों को मैं सपोर्ट करती हूँ, सब लोग आए हैं उनकी सपोर्ट में, तो उनको सपोर्ट नहीं करके कह रहे हैं पहले हमारे पास आना चाहिए था, हम आप कार्रवाई करते। पर यौन उत्पीड़न का जो मामला नाबालिग पर है पोक्सो एक्ट में, उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, पर इतनी देर एफआईआर दर्ज होने में क्यों समय लगा? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, इतनी देर एफआईआर दर्ज करने में भी क्यों समय लगा? इनके पास वो पहले जाती, हमें क्या मालूम, ये जरूर गई होंगी। ये नहीं है, मैं नहीं मानती इस बात को फेस वैल्यू पे कि वो कह रही हैं कि ये नहीं आई। मैं ये कहती हूँ कि ये जरूर गई होंगी, इनकी सुनवाई नहीं होगी, तो जब सुनवाई नहीं हुई होगी, ये फ्रस्ट्रेट हो गई, और तब ये बेचारी बच्चियां यहाँ हताश होके, निराश होके यहाँ आके बैठ गई। अब ये कहना कि पॉस्को में वो पकड़ा गया, अरे भाई, पॉस्को में तो एकदम अरेस्ट होता है, आपने तो एफआईआर करने में ही इतनी देर लगा दी, इतनी बेइज्जती करी है सबकी। और पॉस्को जो है इमीडिएट अरेस्ट, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं अभी तक? उन्होंने पद से अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया है अभी तक? वो उल्टा ये कह रहे हैं, ये मेरे को इल्जाम जो है इसको प्रूव कर दें। अरे प्रूफ क्या कर दें? हमने आप पे इल्जाम लगाया, आप प्रूव करो कि इल्जाम। इस्तीफा, ब्रिजभूषण कह रहे हैं इस्तीफा देने को तैयार है, पर अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। अपराधी हैं, अब अपराधी बन के इस्तीफा नहीं देंगे, गलत है। आप ऑलरेडी अपराधी हैं, आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इसका ख्याल ये रखना चाहिए कि मेरा मान सम्मान रहे, मैं इस्तीफा देता हूं टिल प्रूव्ड इनोसेंट। आज जब तक मेरी मासूमियत
साबित नहीं हो जाती, लो मैं नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा देता हूं। ये क्या हुई कि अगर वो ऐसा करेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं वो अपराधी हो जाऊंगा। अपराधी तो अब हो चुके हैं। सो ये है कि गद्दी का जो ये लालच है ना, जिस पे हमने अड़े रहना है और डटे रहना और बैठे रहना, ये गलत है। वो इल्जाम लगा रहे हैं पहलवानों पर कि पहलवान जो है पहले आए थे कुछ और मांग थी कि ब्रजभूषण जी इस्तीफा दें, अब ये कह रहे हैं कि वो पूरा अब संसद जो है बीजेपी के सांसद है वहां से भी वो मतलब कि इस्तीफा दे और उनकी गिरफ्तारी हो। वो एक बात पर टिके हुए नहीं है पहलवानों, ये आरोप उन पर लगा रहे हैं। ये गलत है। धीरे धीरे ही बातें मुद्दे उठते हैं। शुरू शुरू में जो बातें भावना में होती है ना, बाद में उनके ऊपर वो लिया जाता है, देखा जाता है, सोचा जाता है, उनको समझा जाता है। और अगर हमने आज कह दिया कि आप अच्छा नहीं कर रही हैं, कल हम ये भी कह सकते हैं नहीं उस दिन आपने अच्छा नहीं किया था, आज तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ये गलत होता है कि उन्होंने पहले तो कहा नहीं, अब कह रही हैं। इसमें कोई रोक है? पहले उनको जो तकलीफ थी उन्होंने वो भी कही। आज अगर उनकी और तकलीफ बढ़ गई है, उनको और बातें समझ आई हैं, उनको और हौसला मिला है, तो इसमें उनकी गलती क्या है? और अब एक बच्ची के साथ आप कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब पूरा हिंदुस्तान शर्मनाक हो गया इस बात से। और ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। प्लीज शरण जी इस्तीफा दीजिए। ना ब्रिज है, ना भूषण है, ना शरण है। ये बड़ी गलत बात है। आप इसको इस्तीफा दीजिए, नैतिकता को उसको रखिए सबसे ऊपर। और भूषण आरोप लगा रहे हैं लगातार, वो जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर अपने तमाम वक्तव्यों को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहलवानों को भड़काया जा रहा है, राजनीतिक मामला इसको बनाया जा रहा है, उद्योगपति और कांग्रेस पे इसका हाथ बता रहे हैं। कमाल है। हर बारी हर राजनीतिज्ञ यही कहता है कि भाई ये तो इसके ऊपर तो किसी राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं हो रही है पॉलिटिक्स, ये तो एक बहाना है। हर कोई यही कहता है। मेरे समझ में नहीं आता आप लोग कितने वेले हैं यहाँ पे कि आप हर चीज को पॉलिटिसाइज ही करते रहते हैं। अरे भाई उसकी बात को, बच्चों की बात को, उनका जो मुद्दा है उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। अजीब अजीब बातें आप खुद करे जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, बेसिक मुद्दे से ध्यान हट जाता है। ये इमोशनल बातें ना करके आप प्रैक्टिकल बात करिए। आप बताइए कि ऐसा हुआ होगा, मैं मानता हूं, मैं इसको नैतिकता की तौर पे अपना इस्तीफा देता हूं। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा। मुझे तो कुछ नहीं दिखा कि राजनीतिकरण हुआ है, इसका बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा होगा सुबह ही प्रियंका गांधी इनसे मिलके गई है, प्रियंका गांधी के सामने फूट फूट कर हमारे पहलवान रोए हैं। सुनिए, अगर प्रियंका गांधी इनको मिलके गई हैं तो इसमें हर्ज क्या है? क्या प्रियंका गांधी सिर्फ एक राजनीतिज्ञ है? क्या वो एक औरत नहीं है? क्या वो एक माँ नहीं है? क्या वो एक बहन नहीं है? वो एक इंसान है। प्रियंका गांधी भी एक इंसान है और एक अच्छी इंसान है। कम से कम वो छोड़ के आई तो हैं, अपने प्रचार में लगी हुई थी कर्नाटका में। वो आई हैं वहां से खास स्पेशली इनको समर्थन देने। तो ये मैं तो समझती हूँ कि इसके ऊपर ये कहना कि जी वो राजनीतिकरण हो रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी आई थी, कल को कोई और आ जाएगा जी राजनीतिकरण हो रहा है। आप खुद कर रहे हैं इसको। गुमराह करने की आप लोगों की आदत है, बात को बदलने की, मेरा घुमाने अंतिम की। सवाल है, प्रधानमंत्री लगातार ये नारा भी ट्रेंड होता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। वहीं जब ये ओलंपिक मेडल जीत के आते हैं तो इनके साथ चूरमा खाते हैं, पर आज जब ये आंसू इनके आंखों में देख रहे हैं तो क्या उनका दिल नहीं सहज रहा, दिल नहीं पिघल रहा प्रधानमंत्री जी का? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई ये बात। प्रधानमंत्री जी को जरूर खुशी में उनके साथ दिखते हैं, आज दुख में इनके साथ क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है आप कह रही हैं। मैं तो यहाँ तक जाऊंगी कि मैं चाहती हूँ हमारे ये बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स पीपल। बातचीत करने के लिए हमारे साथ थी रेखा जी, सोशल एक्टिविस्ट। इनकी बेटियां रोती बिलखती, एक हफ्ता इन्हें हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, आंसू बह रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं जो है सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो प्रधानमंत्री क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों जो है अपने सांसद का वो ब्रजभूषण सिंह का जो है बचाव कर रहे हैं, क्यों उन्हें जो है बर्खास्त और गिरफ्तारी के लिए न्याय से मांग करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? इसी के साथ मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, बहुत बहुत शुक्रिया।